काफ़ी लोग डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि हमें डीमैट अकाउंट अगर खुलवाना है तो कहाँ पे खुलवाना चाहिए, हमें सिक्योरिटी कहाँ पे मिलेगी, कम पैसे कहाँ पे जहाँ ट्रांजैक्शन फ़ीस कम लगे, और अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट ज़रूरी है या नहीं है, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि काफ़ी लोग जो हैं स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनको लगता है कि हम एक्सपर्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो अगर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या डीमैट अकाउंट खुलवाना सही रहता है? देखो विनय जी, काफी अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये कंफ्यूजन काफी रहती है यूजर को। इसके अलावा वीडियो के माध्यम से आज ये भी डिस्कस करेंगे फुल सर्विस ब्रोकर हाउसेस और डिस्काउंट ब्रोकर जो हमारे रहते हैं, जैसे जोरोदा की बात करें, ग्रो की बात करें, तो कहां पर आपका अकाउंट खुलवाना बेटर रहेगा। क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ आपकी मनी अगर हम बात करें वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में कितना आप वहां पर ईयरली चार्जेस देते हैं, ब्रोकरेज कितना देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के लिए भी मुझे बताना चाहूंगा, आपके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना अनिवार्य नहीं है। आप उसके बगैर भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका और ज्यादा कॉस्ट सेविंग होगी। और कहां से आपको म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए, कौन सी बेस्ट ऐप या वेबसाइट है, उसका हमारा डेडिकेटेड वीडियो है जो हम कमेंट सेक्शन में आपको लिंक करके दे देंगे, सबसे ऊपर रहेगा, तो वो जाके जरूर देखें। पर डीमैट अकाउंट आपके लिए अनिवार्य नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी रह सकता है विनय जी, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, क्या एसजीबी लेने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना बेटर रहता है? देखो विनय जी, अगर आप 8 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं अपने एसजीबी को, तो उस केस में तो आप डीमैट अकाउंट आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। आप मत खुलवाएं, अननेसेसरी फीस ना दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एसजीबी को लॉक इन पीरियड से पहले ट्रेड कर पाए, इमरजेंसी हो आपके घर में तो उसको बेच पाए, तो आप एसजीबी को डीमैट अकाउंट के माध्यम से बाय करेंगे तो आप सेकेंडरी मार्केट में उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये विनय जी मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी यूजर्स को। तो आशीष जी, यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा जस्ट एन एग्जांपल कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि या फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ? देखो विनय जी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। ये सारी की सारी चीजों को होल्ड करने के लिए या रखने के लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट एक तरह से आपका एक स्टोरेज है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? वो होता है कि आपको सेल परचेज करना है, शेयर्स में सेल परचेज करना है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बट आप उसके लिए परेशान ना हो, इस डेफिनेशन में ना जाए। मोस्टली बैंक्स की अगर हम बात करें या डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें, वो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में देते हैं, इकट्ठा देते हैं। और 3 in 1 की भी बेनिफिट मिलती है। अगर आप बैंक के साथ जाते हैं तो आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से आपका बैंक भी लिंक हो जाता है, कि इसके मतलब यह है कि पैसा भी आप आसानी से स्विच कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 3 in 1 अकाउंट अगर आप बैंक के साथ जाते हैं तो आपका 3 in 1 बनेगा, बाकी डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा। फिर वहां से आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, पर वो भी आजकल काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है। सिंपल वर्ड में, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए इंटरफेस टू बाय और सेल योर जितने भी सिक्योरिटीज हैं, और डीमैट अकाउंट इज ए फॉर ए स्टोरेज विनय जी। तो आशीष जी, अब मैं जाते जाते बात करना चाहूँगा कि अगर मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना ही है इक्विटी पर्पज़ के लिए या स्टॉक मार्केट में मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कहाँ पर मुझे बेटर रहेगा कि मैं डीमैट अकाउंट खुलवाऊँ, मेरी फ़ीस भी कम लगे, मेरा जो पैसा है तो वो सिक्योर भी रहे? देखो विनय जी, बिल्कुल सही कहा। अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास जाते हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें, एचडीएफसी सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, इस तरह के आपको फुल सर्विस ब्रोकरेज अकाउंट भी मिलेंगे। इसके अलावा कुछ आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स भी मिलेंगे, जरोदा है, अपस्टॉक है, 5paisa.com है, ग्रो है, ये सारे आपने नाम सुने होंगे। तो ज्यादातर फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउसेज आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लेती है, साथ में उनकी ब्रोकरेज भी ज्यादा रहती है। बट क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटी, कोटक की बात करें, तो यहां पर आपको बैंकिंग के साथ, एसोसिएशन के साथ आपको एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर मिलता है, आपको थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है। क्या करना चाहिए आपको? तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा विनय जी, जो दिखाती है कि ज्यादातर लोग कहां अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं और हम क्या रेकमेंड करते हैं। सहज इन्फो की अगर हम बात करें, बताना चाहूंगा, ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है। जो हम यूज करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वही हम अपने यूजर्स को बताते हैं। तो यहाँ पर हम कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से
किस ब्रोकरेज हाउसेस के पास सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। ग्रो ने ज़ेरोधा को पीछे छोड़ा है, 9.19 मिलियन के आसपास उनके एक्टिव यूजर्स हैं। ज़ेरोधा सेकंड नंबर पे आता है, उसके बाद एंजल वन आता है, उसके बाद अपस्टॉक आता है, और फुल ब्रोकरेज हाउसेस की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट सबसे ऊपर रहता है। अब आपको करना क्या है, ये ग्राफ तो आपको समझ आ गया। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब कि इन्वेस्टर हैं, इक्विटी बाय करते हैं और एक लंबे समय के बाद ही आप उसमें सेल परचेज करते हैं, तो आपके लिए सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी पैसे से ज्यादा, क्योंकि वो तो शुरू में इनिशियली थोड़ी ब्रोकरेज लगती है और वहां पर तो आपको डिफरेंट प्राइम प्लान्स भी देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के प्लान भी रहते हैं जिससे आपकी ब्रोकरेज कम हो जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ज्यादा डे टू डे बेसिस ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपके लिए, मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। वहां पर आपको 3-in-1 अकाउंट मिलता है। वहीं अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो आप ज़ेरोधा की तरफ जा सकते हैं, ग्रो की तरफ जा सकते हैं। तो ये तीन मैं बोलूंगा डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट है जिसके माध्यम से आप अपने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं रहती है। ये सारे के सारे मार्केट रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। मार्केट आपकी नीचे जाएगी, इक्विटी नीचे जाएगी, तो शेयर्स भी नीचे जा सकते हैं। बट अगर आपने विचार कर ही लिया है तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ज़ेरोधा, ग्रो, इनमें से आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं विनय जी। ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।